खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रावतसर की। रावतसर के वार्ड 6 में शराब के नशे में धुत युवक एक घर में घुस गया और महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो उसके बाद जब नाराज मोहल्ले वासियों ने मोहल्ले में चल रहे अवैध शराब बिक्री की दुकान पकड़वाई तो पुलिस की हकीकत भी सामने आ गई। तो वार्ड 6 से लगते मेगा हाईवे पर खुलेआम एक मैखाना चल रहा था, जहां से बड़ी मात्रा में शराब की खाली और भरी हुई बोतलें और पेटियां बरामद की गई। तो शराबियों से भगवान बचाए। और यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक पोल खुलती यहां पर नजर आई। तो बता दें कि घर में घुसकर महिला से चेन छीनने की कोशिश यहां पर शराबी की तरफ से की गई। तो अवैध शराब के अड्डों को कहीं ना कहीं पुलिस की शह है। यहाँ पर जो लोग हैं आसपास के, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस भी है इस की शह में ये शराब के अड्डे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की वारदातें होती रहती है। कैंटीन चल रही है हमारे 6 नंबर वार्ड में। उसके जस्ट बैक साइड में हमारा मकान है। तो वहाँ से एक शराबी शराब पी के और हमारे घर में घुस गया और वाइफ घर में अकेली थी। उसकी चैन स्नैचिंग की, उसने चैन खींचने की कोशिश की और फिर उसने शोर मचाया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए सब। पिछले 2 साल से वार्ड नंबर 6 और 4 की सीमा लगती है, वहाँ पे एक अवैध कैंटीन चल रही है और वहाँ पर आए दिन जो शराब पी करके लोग उत्पात मचाते हैं। आज एक लड़के ने वहाँ पे उत्पात मचाया तो पूरे मोहल्ले ने इकट्ठा होकर के पुलिस को सूचना दी। तो वहीं इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज राजस्थान सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अवैध शराब की दुकानों पर क्यों यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी शह पर ये शराब के अड्डे चलाए जा रहे हैं, क्या कर रहा है आखिर आबकारी विभाग, क्या पुलिस की मिलीभगत से ये मैखाने चल रहे हैं। तो बिल्कुल सवाल ऐसे में यहाँ पर तमाम खड़े होते हैं और क्या आखिर आबकारी विभाग कर रहा है, क्या यहाँ पर पुलिस की मिलीभगत से ये मैखाने चल रहे हैं, क्योंकि आए दिन इनके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पूरा मामला भी हमने आपको बताया, जहां पर एक शराबी की तरफ से घर में घुसकर चेन छीनने की कोशिश महिला से की गई थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। तो वहीं आसपास के लोगों का ये कहना है कि यहां पर कई और अवैध शराब के अड्डे हैं और जिसकी जानकारी यहां पर पुलिस को दी गई, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वो से चल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि अवैध शराब की दुकानों पर क्यों कार्रवाई यहां पर आबकारी विभाग की तरफ से नहीं की जा रही। आखिर क्या कर रहा है आबकारी विभाग, क्या पुलिस की शहर से ही मैखाने चल रहे हैं, अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई आखिर क्यों यहाँ पर देरी की जा रही है, आबकारी विभाग क्या कर रहा है, क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है, क्यों ये धड़ल्ले से अवैध शराब के जो अड्डे हैं वो चल रहे हैं। संवाददाता पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़े। पुरुषोत्तम, एक बार फिर से घर में घुसकर शराबी की तरफ से महिला से चेन खींचने की कोशिश यहाँ पर की गई। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पुलिस इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। जी आसमा, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है शहर के अंदर हालात इसी तरह के बने हुए हैं। पुलिस के खुद के द्वारा जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये अवैध कैंटीनें चल रही है, बड़ी संख्या में 1 दर्जन के लगभग कैंटीनें चल रही है, तो वहाँ पे तो इसी प्रकार के जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो मोहल्ले से होकर गुजरते हैं। तो उनके किन्हीं कारणों के चलते आदतन होते हैं। कुछ लोग नशे में जो है पैसे वैसे के जुगाड़ करने के और के चक्कर में ये इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं और जिसके चलते ये घटनाएं इतने ही नहीं, आगे भी अगर यही हाल रहा तो और ज्यादा इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती है। बिल्कुल पुरुषोत्तम, सिर्फ शराब के अड्डों पर ही नहीं बल्कि किराना दुकानों पर भी इस तरह की यहाँ पर शराब बेची जा रही है। तो ऐसे में सवाल पुलिस पर खड़ा होना और आबकारी विभाग पर खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि आखिर सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आबकारी विभाग कर क्या रहा है, इतनी निगरानी में है ये चीज, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जी असमा, मैं बताना चाहूंगा आबकारी विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे एक नियम होता है आबकारी का कि ड्राई डे जितने भी होते हैं उनके अंदर सील लग के बाकायदा प्रत्येक जो शराब की दुकान है वो सील होना होती है, वो ये नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे आबकारी विभाग के कोई भी अधिकारी कभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। इतनी जो अवैध शराब की दुकानें चल रही है, कोई किरियाना के नाम पे चल रही है, कोई जो है कहीं सेटर के नीचे से रात को 8 बजे के बाद शराब दी जा रही है। तो इस प्रकार आबकारी विभाग पूर्णतः यहाँ पे हफ्ताबंदी का ये जो चलते हुए ये खेल करवा रहा है और यही हाल पुलिस का है। ठेकों के अंदर क्या आपके इस बारे में आबकारी विभाग से या पुलिस से कोई बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है कि आखिर कब तक यहाँ पर कार्रवाई की गई, क्योंकि यहाँ पर रावतसर का जो पूरा मामला सामने घर में घुसकर महिला से चेन छीनी गई, क्योंकि एक बड़ी यहाँ पर पूरा मामला है और यहाँ पर कार्रवाई करना पुलिस की तरफ से जाहिर तौर पर लाजमी बनता है।
जी, पुलिस का अक्सर यही जवाब रहता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, सूचना मिलते ही कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, वो हमने पकड़ लिया, आज हमने ये कार्रवाई कर दी, हमने पकड़ लिया, यही इनका जवाब रहता है। और आबकारी विभाग का तो फोन हमेशा ही जो संबंधित अधिकारी है, सीआई है या यहाँ डीओ है, उनके सबके जो है फोन स्विच ऑफ मिलते हैं, कभी भी उनके नंबर जो है लगाने की कोशिश की जाती है, नहीं लगते। और यहाँ पे आते हैं तो वो सिर्फ होटलों में बैठ के अपने नुमाइंदों से बात करके और मीडिया से बचते हुए भागने में रहते हैं, यानी राउत सर के अंदर कभी वो आना ही मुनासिब नहीं समझते, जब भी आते हैं अपने हफ्तेबंदी के चक्कर में ही आते हैं। जी आसमा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर सवाल अभी भी यही बने हुए हैं और एक बार आपको फिर से हम सवाल बताते हैं कि आखिर क्या सवाल यहाँ पर खड़े होने हैं। क्या अवैध शराब की दुकानों पर क्यों यहाँ पर कार्रवाई आबकारी विभाग की तरफ से नहीं की जा रही? किसकी शह पर आखिर ये अवैध शराब के अड्डे चल रहे हैं? आखिर आबकारी विभाग कर क्या रहा है? क्या पुलिस की मिलीभगत से ये मैखाने चलाए जा रहे? क्योंकि आए दिन इस तरह की वारदातें होती हैं। इन वारदातों का जिम्मेदार कौन है? घर में घुसकर महिला से चेन छीनने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। अगर इस दौरान महिला को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक वजह यहाँ पर पुलिस का ढुलमुल रवैया और आबकारी की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। तो सवाल यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि रात के 8 बजे के बाद सिर्फ शराब के अड्डों पर ही नहीं, सिर्फ किरानों की दुकान पर भी शराब यहाँ पर बेची जा रही, लेकिन बावजूद इसके पुलिस मूक दर्शन यहाँ पर बनी रहती है और कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर पुलिस विभाग और आबकारी विभाग पर, दोनों पर ही खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही इन दोनों विभागों की तरफ से।